देखिए, जो बुलंदशहर के उस नौजवान ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिनको शर्मिंदा होना चाहिए, वो तो गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। माने जो नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी से लेकर के जीएसटी होते हुए धारा 370 के खत्म होने से लेकर के और अग्निपथ योजना तक, वो सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम उनके अपने हैं। वो कभी एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेते। जनरल बीके सिंह ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो मंत्री भी हैं उसी सरकार में और खुद सेना से आए हैं। तो इसका मतलब है कि एक ये जो सरकार है वो सीधे तौर पर अब मोदी जी के ही दिशा निर्देश पर चल रही है, और वो अचानक पहले प्रकट होते थे कभी 8 बजे, फिर अभी इस तरह की योजनाएं आने लगी हैं। और समस्या ये है कि उन्होंने कभी इन तमाम योजनाओं को लाने के पहले कोई डिस्कोर्स, कोई डिस्कशन नहीं किया। नोटबंदी को लेकर के तमाम इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इससे बड़ा अहित होगा देश का। जीएसटी को लेकर के भी वही सारी चीजें की गई, बाद में आपने कुछ फैसले बदले। धारा 370 को खत्म करते हुए आपने जो किया कि वहां 1 साल तक इंटरनेट को बहाल नहीं किया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में फैसले नहीं होते, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है। और अगर लोगों के हित में, लोगों को ध्यान में रखते हुए, लोगों के परामर्श से अगर फैसले नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश का लोकतंत्र आज कटघरे में खड़ा हुआ है। और पिछले अगर आप 2 साल के एनालिसिस देखें, दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं, खास करके पश्चिमी जो देश हैं, जहां पर डेमोक्रेसी को लेकर के इंडेक्स जहां पर जारी किए जाते हैं, वो तमाम रिपोर्ट इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी केवल बची हुई। चुनाव जीतने के बाद, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश का चाहे यही नौजवान जो आज सड़क पर है, वो मोदी जी को बहुत पसंद करता है। मोदी जी जो बोलते हैं उसमें उसको वो भरोसा करता है। तो वो नौजवान जो मोदी जी को वोट देने के लिए उनके एक इशारे पर पार्टी को पूरा जिताने के लिए खड़ा होता है, वो कह भी रहे हैं कि साहब हमने वोट दिया है। लेकिन उन नौजवानों की, उन किसानों की, उन मजदूरों की, उन मिडिल क्लास की बगैर परवाह किए हुए जिस तरह के वो फैसले करते हैं, मुझे लगता है कि न तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से ठीक है, ना जो संसदीय हमारी व्यवस्था है उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि उसमें कहीं कोई विपक्ष नहीं होता है। वो उसमें कुछ लोग होते हैं जो, एक तो जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, वो चाहे जो मोदी कहे, 2000 के नोट में चिप था, जीपीएस, वो भी हम लोगों ने देखा था। तो इस तरह के किसी भी हद तक जाकर के उन योजनाओं का समर्थन करना, और अभी आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखिए कि इन नौजवानों को भी जोड़ने लगे हैं साहब विपक्ष के साथ। स्वतंत्र देव सिंह का ही मैं अभी पढ़ रहा था, आपके ही नीचे पट्टी चल रही है कि विपक्ष विरोध करवा रहा। मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ही नहीं बल्कि हम सबको भी चिंता करनी है कि ये नौजवान हिंसक क्यों हो गया। ये केवल नौजवान होने के नाते हिंसक नहीं हो गया, वो तो उसकी वजह है ही जिसकी तरफ इशारा किया अभी शुक्ला जी ने, कि वो 4 साल से नौकरी का इंतजार कर रहा है। 2 साल उसके कोरोना में चले गए, लगातार मेहनत कर रहा है, ठंडी में, गर्मी में, फिजिकल ट्रेनिंग अपना कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, और सपना उसका क्या है? एक सैनिक बनकर के देश की सेवा करने का। ये सपना क्या है? ये सपना नहीं पूरा हो सकता उसका। एक गरीब किसान मजदूर का बेटा, लोअर मिडिल क्लास परिवार के बच्चे हैं जो सपना देखते हैं एक छोटी सी नौकरी का। ये अफसर बनने का सपना नहीं देख रहे, लेकिन उनको आप 4 साल में रिटायर्ड करेंगे, अनफिट घोषित करेंगे आप 75% लोगों को। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस साइकोलॉजी पर जाइएगा, इन नौजवानों ने इस बात को समझा है कि 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, और मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ता है? जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ जाता है, सीए एनआरसी को लेकर के प्रोटेस्ट होता है हिंदुस्तान के तमाम जगहों पर, और बहुत लोकतांत्रिक तरीके से होता है। मैं उन आंदोलनों की बात कर रहा हूं जो बहुत लोकतांत्रिक हुए, लेकिन 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 13 महीने
मोदी जी को फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो युवाओं का गुस्सा है वो उसमें तात्कालिकता इसलिए दिखाई पड़ रही है कि उनको लगता है कि साहब ऐसे तो सुना ही नहीं जाता है, 13 महीने किसान बैठे रहे आपने नहीं सुना। तो वो अचानक उस गुस्से में उबल करके आ गए और उनके अपने भविष्य की चिंता और देश की सेवा की चिंता। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को अपने फैसलों को बदलने में और उस पर पुनर्विचार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कई दफा होता है कि सरकारें फैसले बदलती भी, लेकिन क्या वजह है कि मोदी जी का ट्वीट अभी तक तो नहीं आया, आपने देखा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुजरात की तरफ जा रहे हैं, हिमाचल में थे, और मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूं कि वही सर्वे सर्वा है। राजनाथ सिंह क्या करेंगे, स्वतंत्र देव सिंह क्या करेंगे, आप ठीकरा फोड़ने लगेंगे साहब वो खान मार्केट गैंग के लोग हैं, अर्बन नक्सल लोग हैं। अरे भाई वो कहां, क्या विपक्ष के लोग क्या कर पा रहे हैं? कांग्रेस तो जूझ रही है अपने अपने नेता को बचाने में। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और मैं आपके माध्यम से वो नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये हमारी अपनी संपत्ति है, इसलिए वो उनको नहीं कर, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आपको लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और बहुत लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रोटेस्ट करें, सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन उनका गुस्सा भी वाजिब है। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं साहब वो प्रोटेस्ट न करें। इन स्थितियों में आखिर इस देश के पास विकल्प क्या है, सरकार के सामने वो क्या ऐसा करें? इस देश में ऐसे ऐसे सत्याग्रह देखे गए, इसी अयोध्या में जो राम की नगरी मानी जाती है, वहां पर किसानों ने अब वहां पर पानी में अब आधे शरीर को डुबो करके महीनों रखा है। उस सत्याग्रह का क्या हासिल हुआ? किसान जिस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे उसका क्या हुआ? तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग तो लगातार ये सवाल उठाते ही रहते हैं, लेकिन उन सवालों को उठाते हुए वो भी खतरा है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है जो मैं झेल रहा हूं। तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है। ये समस्या है कि अब इस डेमोक्रेसी पे हो क्या गया है कि सरकार की गलत नीतियों पर आप सवाल भी नहीं उठा सकते। और ये जो नौजवान है ये अब आने वाले समय का यही भविष्य है। और आप तो सेना को लेकर के आपका जो राष्ट्रवाद है उस पर बात करते थे, ये सैनिकों का अपमान नहीं है क्या? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और जो उनका फैसला है फैसले को वापस लेने में या इसमें सुधार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इन नौजवानों को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, उन्हें कोई हिंसक उस तरह का या आगजनी वगैरह नहीं करनी चाहिए। यही हम सब लोगों की चिंता है और मुझे लगता है कि इसी से लोकतंत्र बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल।